नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी विरोधी या यूं कहें मोदी विरोधी गठबंधन की बेंगलुरु में बैठक की अगली रिपोर्ट की। बेंगलुरु की बीजेपी विरोधी गठबंधन खत्म हो गई और इसमें से निकलकर इंडिया आया है। भारत की बदहाली के लिए जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। 24 के लिए 26 होने वालों को अपनी दुकान चलानी है। गाइड कुछ और है, हाल कुछ और है, लेबल कुछ और है, माल कुछ और है। मतलब गायक कुछ और जा रहा है, सच्चाई कुछ और है, लेबल किसी और का लगाया गया है और प्रोडक्ट कुछ और है। इनकी दुकान पर यही कहानी मिलती है। ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए का चोला उतार कर इंडिया का आवरण ओढ़ने वाले इंडिया गठबंधन पर कही। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही, उसके तुरंत बाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में नजर आने लगा, जैसे साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान नजर आ रहा था। इस बेचारे सांप्रदायिक सौहार्द को दफन हुए 9 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तक तो इसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। इसका आभास होते ही लालू को टीनेजर लोकतंत्र के ऊपर मौत के बादल मंडराते नजर आए। वैसे मानसून का मौसम है, बारिश भी हो रही है, आसमान में काले बादल छाए हैं, बिजली लोकतंत्र पर भी गिर सकती है। लिहाजा लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकली लालू यादव नाम की चिंगारी ने तुरंत खतरा भांपते हुए अपनी आवाज बुलंद की और टीनेजर लोकतंत्र के साथ साथ नवजात संविधान बचाओ की रक्षा में अपनी आहुति देने को तैयार हो गए। 2 दिन चली इस बैठक के बाद इंडिया निकल कर आया। वो इंडिया नहीं जिसे देश कहते हैं, वो इंडिया जिसे किसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बनाया गया। हालांकि अभी ये भ्रूण भर है, आकार लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। सत्ता पर कौन बैठेगा ये तय नहीं है, क्यों बैठेगा ये भी तय नहीं है, बैठकर क्या करेगा इसकी भी जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि इस कुर्सी पर बैठने से सियासी वजूद बचा रहेगा, इसलिए कुर्सी पर बैठना जरूरी है। बेंगलुरु में हुए 2 दिनों के मंथन से इंडिया निकलकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया इंडिया बनाने की बात करते हैं तो तमाम विपक्षी दल पीछे कैसे रहते। सत्ता में नहीं तो क्या हुआ, लिहाजा इन लोगों ने भी इंडिया बना डाला, नया इंडिया। 26 दलों की गठबंधन वाला इंडिया। कन्फ्यूजन तो बहुत है, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये नया इंडिया नहीं है, पुराने यूपीए का रंग रोगन कर नया नाम दे दिया गया है। वही यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसने सोनिया गांधी की चेयरमैनशिप और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लगातार 2 बार केंद्र की सत्ता पर राज किया। अब यहाँ उस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। यूपीए के बदले स्वरूप इंडिया में कुछ नए मौसमी राजनीतिक दल शामिल हो गए हैं। बाकी जो पुराने हैं उन्होंने केंद्र की सत्ता में साझेदार रहते हुए और राज्यों की सत्ता में रहकर क्या क्या गुल खुलाए थे, ये बीती बात है। अब कुछ नया करने निकले हैं। नए सिरे से संविधान बचाना है, खतरे में पड़े लोकतंत्र को सुरक्षित जोन में पहुंचाना है। नेताओं, मंत्रियों, नौकरशाहों की सैलरी के अलावा बंद पड़े अतिरिक्त आय के दरवाजे खोलने हैं। जिन नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है उन्हें कुछ राहत दिलानी है। कुल मिलाकर बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, बात वही पुरानी है जिसे बार बार दोहरानी है। इंडिया गठबंधन की इस 2 दिनी बैठक में जो निकल कर आया है वो ये है कि यूपीए का नया नाम इंडिया। 2 दिनों से देश विदेश के तमाम पत्रकार, यूट्यूबर और एजेंडाधारी कमीशन खोर बेंगलुरु में इस उम्मीद से बैठे थे कि देश की 26 पार्टियों के सुप्रीमो प्लस टॉप कमांडर्स की बैठक हो रही है। बैठक के बाद अमृत निकलेगा और प्रसाद के रूप में एक एक बूंद ही सही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चरणामृत नसीब होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर, क्या आम क्या खास, तमाम आला नेता बेंगलुरु की बैठक के बाद पतली गली से निकल लिए। बैठक के बाद की जो अपुष्ट खबर निकल कर बाहर आई है वो ये है कि नीतीश कुमार समेत कुछ नेताओं के इस गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर राहुल गांधी बिफर गए हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या नाम हुआ, नाम इटालियन माइनो साइनो टाइप का कुछ हो तो बात बने। पार्टी कॉम्प्रोमाइज पर कॉम्प्रोमाइज करने की तैयारी में है, लेकिन विरासत में मिली एरोगेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि इस वाकये के बाद नीतीश और लालू कुमार
चार्टर्ड प्लेन से तय वक्त से पहले बिना किसी को कुछ बताए बेंगलुरु से पटना के लिए कूच कर गए। उधर पटना में मीडिया जगत से तमाम साथी पत्रकार इस उम्मीद में एयरपोर्ट पर आस लगाए बैठे रहे कि इतनी बड़ी मीटिंग के बाद अपनी ज़मीन पर बिहार की राजनीति के दो पुरोधा कुछ बोलेंगे, लेकिन ये कहा पत्रकारों को पता चला कि ये दोनों पिछले दरवाजे से अपने अपने आवास के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में बेंगलुरु की बैठक से एक एक करके तमाम नेता तो निकले ही, रेगुलर फ्लाइट से सोनिया राहुल गांधी अपने शागिर्दों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन कुछ वक्त के लिए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल में करवानी पड़ी। हालांकि कुछ देर बाद दोनों सकुशल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उधर बेंगलुरु की बैठक से इंडिया गठबंधन नाम के अलावा जो दूसरी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि यूपीए नहीं, अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। तो इंतजार कीजिए मुंबई की इस बैठक का, क्या पता गठबंधन के नाम या कुछ साथी बदल जाएं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। नमस्कार।